ओम शांति। आज 18 नवंबर 2021 है और आज की बाबा की मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये मंजिल बहुत भारी है, इसलिए अपना समय बर्बाद न करो, सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं मंजिल बहुत भारी है, मंजिल बहुत ऊंची है, तो इसमें अपने समय को बर्बाद नहीं करो, क्योंकि आपका लक्ष्य इतना ऊंचा है और अभी तो आपने अपनी यात्रा भी स्टार्ट नहीं की है। इसलिए अपने समय को बचाओ और वर्थवाइल रीति से यूज करो। प्रश्न है, बच्चों की चढ़ती कला न होने का मुख्य कारण क्या है? चलते चलते थोड़ा भी अहंकार आया, अपने को होशियार समझा, मुरली मिस की, ब्रह्मा बाप की अवज्ञा की, तो कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती। साकार की दिल से उतरा, माना निराकार की दिल से भी उतरा। बाबा कहते हैं कि कभी भी अवज्ञा नहीं करो। बाबा जो पढ़ाते हैं ब्रह्मा के द्वारा, उसका भी महत्व रखो। वो पहला नंबर का बच्चा है जो अपना तन तो देता ही है, कानों से सबसे पहले सुनता भी है और धारणा में भी सबसे पहले लाता है। इसलिए साकार का महत्व भी हमको बहुत रखना है। भले ही हमको शिव बाबा कहता है, ब्रह्मा बाबा कहता है साकार कुछ नहीं है, लेकिन हम जानते हैं ना, हमने बाबा के ज्ञान को साकार रूप में किसके द्वारा देखा? ब्रह्मा के द्वारा। इसलिए बाबा कहता है कि ध्यान रखना चाहिए। गीत है लाख जमाने वाले। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बच्चे कहते हैं, कोई भी हमको संशय बुद्धि बनाने के लिए कुछ भी करे, हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। भल कितनी भी उल्टी सुल्टी बातें सुनाएंगे तो भी हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे, श्रीमत पर चलते रहेंगे। बाप रोज रोज भिन्न भिन्न पॉइंट्स समझाते रहते हैं। सतयुग में 9 लाख थे, तो ज़रूर इतने बाकी सब मनुष्य विनाश होंगे। तो बुद्धिवान जो होगा वो इशारे से समझ जाएगा कि बरोबर इस लड़ाई से ही अनेक धर्म विनाश हो, एक देवी देवता धर्म की स्थापना होनी है। जो लायक बनेंगे वही मनुष्य से देवता बनेंगे। पढ़ाई पर मदार है ना, पढ़ाई पर, समय पर, लक्ष्य पर, आज्ञाकारिता पर, सब पर मदार है। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वही पद की प्राप्ति भी करेंगे। बाबा ने कहा, कोई भी समय लड़ाई बड़ी हो जाए नियम थोड़ी है। कहते भी हैं शायद बड़ी लड़ाई हो भी जाए जो बंद भी न हो, सभी एक दो में लड़ने लग पड़ेंगे। तो विनाश होने के पहले क्यों न हम याद में रह तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करें। याद की यात्रा में ही माया। एक इम्पोर्टेंट चीज जो हमको समझनी चाहिए कि देखिए, हम बने या ना बने, ये अवश्य है कि सृष्टि बदल जाएगी। अभी कलयुग है और सृष्टि कोई रुकी हुई नहीं, स्टैटिक नहीं है, चल रही है। समय चल रहा है। जब समय चल रहा है तो सतो प्रधान तो आना ही है ना। मेरे बनने ना बनने से उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो आएगा ही आएगा। तो समझदारी क्या है कि जो वो समय आ रहा है मैं उसके अनुकूल अपने आप को बना लूं, तब मैं उस समय में प्रवेश कर सकूंगी। नहीं तो किनारे परम धाम में बैठना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि
याद की यात्रा में ही माया विघ्न डालती है, इसलिए बाबा रोज रोज कहते हैं चार्ट लिखो। मुश्किल कोई 2-4 लिखते हैं, बाकी तो अपने धंधे धोरी में ही सारा दिन पड़े हैं, अनेक प्रकार के विघ्नों में पड़े रहते हैं। बच्चों को ये तो मालूम है कि हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। फिर बाबा ने कहा सबको बाबा का पैगाम देना है तो बाप को याद करने से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। विनाश भी सामने खड़ा है। सतयुग में एक ही धर्म था तो बाकी सब निर्वाण धाम में थे। बच्चों को चित्र पर ध्यान देना चाहिए। बड़े चित्र होने से समझ अच्छी तरह सकेंगे। सबको बाबा का संदेश देना है। मन मनाभव का अक्षर मुख्य है अथवा अल्फ और बे, इस समझाने में मेहनत कितनी करनी पड़ती है। समझाने वाले भी नंबरवार हैं। ये बाबा हमको बताते हैं जब आप औरों की सेवा करते हैं तो सबसे पहले 2 चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी है, अल्फ और बे, यानी परमात्मा का परिचय और स्वयं का परिचय। आत्मा का भी परिचय होना चाहिए, मैं कौन हूँ, और मुझ आत्मा का पिता कौन है उसका परिचय भी होना चाहिए। और परिचय के बाद फिर उससे हमको प्राप्ति क्या है और परिचय का होना ज़रूरी क्यों है, बाबा कहते ये बातें अवश्य बतानी चाहिए। बाबा ने कहा कि खुदाई खिदमतगार बनना है। वो लोग अक्षर भल कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। अब बाबा आया है बच्चों की खिदमत करने। कितना उत्तम देवी देवता बनाते हैं। आज हम कितने कंगाल बन पड़े हैं। सतयुग में कितने सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। यहाँ 1-2 में लड़ते झगड़ते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि आज बाबा वॉर की बात बता रहे हैं कि 3rd वर्ल्ड वॉर द लास्ट वॉर कहते हैं। फाइनल विनाश भी ज़रूर होना है। अब सबको ये कहना पड़े कि बेहद के बाप को याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। भले अपने धर्म में रहें तो भी बाबा को याद करने से अपने धर्म में अच्छा पद पा सकते हैं। ये बाबा ने बताया कि जो अन्य धर्म वाले हैं अगर वो भी अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं तो उनकी भी तो अपनी चलती है ना, पूरी राजाई चलती है, उनके घराने चलते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर वो अपने उसमें करते हैं तो वहाँ पर भी अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम। आस पास सबको संदेश देना है और धर्म वालों को भी बाबा का परिचय देना है। बाहर वालों को, राजाओं को नॉलेज देनी है, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। और फिर बाबा ने हमें चित्र बताए। त्रिमूर्ति गोला झाड़ भी कपड़े पर छप जाए तो बाहर ले जा सकते हैं। बड़ा साइज नहीं छपे तो 2 टुकड़े कर दो। सारा ज्ञान इस त्रिमूर्ति झाड़ गोले में है। सीढ़ी का भी ज्ञान गोले में आ जाता है। सीढ़ी डिटेल में बनाई चित्र है। बनवाए थे और भिन्न भिन्न रूपों से भी बनवाए थे। जैसे बाबा कह रहे हैं ना कहीं भी ले जा सकें, तो उन दिनों में फाइल जैसे होती है उस रूप से भी बनवाए थे। उसका एक्सप्लेनेशन भी होता था। एल्बम भी बनवाई थी। चित्र प्रदर्शनी आजकल बनी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सर्विस का शौक रखना चाहिए। खर्चा तो करना ही है। बाकी तुमको भीख मांगने की दरकार नहीं है। आप ही हुंडी भर जाएगी। ड्रामा में नूंद है। बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए, परंतु बच्चे कुछ थोड़ा ही करते हैं तो नशा चढ़ जाता है कि हम बहुत होशियार हैं। बाबा कहते हैं रुपए में 4 आना भी नहीं सीखे हो। कोई 2 आना, कोई 1 आना, कोई 1 पैसे जितना भी मुश्किल सीखे। बाबा कहते हैं अपना फॉल्स नशा, थोड़ा सा भाषण करना सीख लिया, थोड़ा सा सुनाना सीख लिया, कोई एक आधा अच्छा विद्यार्थी निकल आया तो समझते हैं बस चूहे लद्दी एडगरी, समझ बैठा मैं पंसारी हूँ। तो ये हालत हो जाती है। फिर पढ़ाई बंद हो जाती है, फिर पढ़ाना ही पढ़ाना रहता है।
बाबा ने कहा कुछ भी समझते नहीं, मुरली पढ़ने का भी शौक नहीं, साहूकार प्रजा गरीब प्रजा सब कुछ यहाँ ही बनना है। कोई तो बाप से अंजाम कर फिर मुंह काला कर देते हैं, कहते हैं बाबा हार खाली। बाप कहते हैं तुम तो प्यादों से भी प्यादे हो, वर्थ नॉट अ पेनी। ऐसे क्या पद पाएंगे। अब सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। जिनको बाबा की याद रहती है वही खुशी में रहते हैं। सिर्फ ये भी याद रहे कि बाप द्वारा क्या वर्षा ले रहे हैं तो भी बहुत फायदा है। धारण कर फिर आप समान बनाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चों से सर्विस पहुंचती नहीं है। थोड़ी सर्विस की तो समझते हैं हम पास हो गए, देह अभिमान में आकर गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कि देह अभिमान, ये देह अभिमान ऐसी चीज़ है जो कि कनेक्शन तोड़ देती है बाबा से। देह अभिमान परिवार से भी कनेक्शन तोड़ देती है, इसलिए ये सबसे बड़ा दुश्मन है। बाबा ने कहा अगर बाबा ब्रह्मा बाबा की बेअदबी की तो शिव बाबा कहते हैं गोया मेरी बेअदबी की। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, ऐसा नहीं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। अरे वर्षा तो इन द्वारा मिलेगा ना, इनको दिल का समाचार सुनाना है, राय लेनी है। फिर बाबा ने कहा बाप के बिना कुछ काम हो न सके, इसलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल रखनी है। उल्टे अहंकार में आकर अपनी बर्बादी कर देते हैं। साकार की दिल से उतरे तो निराकार की दिल से भी उतर जाते हैं। ऐसे बहुत हैं जो कभी मुरली भी नहीं सुनते, पत्र भी नहीं लिखते, तो बाप क्या समझेंगे। मंजिल बहुत भारी है। बच्चों को टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हों को ऊंच कार्य में मदद करनी चाहिए, तो बाप खुश होकर आफरीन देवे, इनसे बहुतों का कल्याण होगा। फिर बाबा ने कहा कि आगे चलकर सब पता पड़ेगा कौन क्या क्या बनेगा। अभी कोई ना तो पद फिक्स हुए हैं, ना अभी रिजल्ट आउट हुई है, अभी हम सब चल रहे हैं। और ये पुरुषार्थ की जो विधि है वो ऐसी वंडरफुल है कि अच्छे अच्छे चलते चलते लास्ट में फां हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये सब अंत में पता लगेगा, अभी नहीं। बाबा ने कहा कि सतयुग में डबल ताज, भक्ति मार्ग में सिंगल ताज, यहाँ कोई ताज नहीं। अब तुमको सिर्फ प्योरिटी का ताज कहाँ दिखावें, लाइट कहाँ रखें। ज्ञानी तो बने हो, परंतु कंप्लीट पवित्र जब बनते हो तो लाइट होनी चाहिए। तो सूक्ष्म वतन में लाइट दिखावे। जैसे मम्मा सूक्ष्म वतन में पवित्र फरिश्ता है ना, वहाँ सिंगल ताज है, परंतु अब लाइट कैसे दिखावें। पवित्र होते हैं पिछाड़ी में। योग में जब बैठते हो तो वहाँ लाइट दिखावे। आज लाइट दो, कल पतित बन जाए तो लाइट ही गुम हो जाती है। इसलिए अंत में जब कर्मातीत अवस्था होगी तब लाइट हो सकती है, परंतु जब संपूर्ण बनते ही चले जाएंगे सूक्ष्म वतन में। बाबा कहते हैं कि ये लाइट हम दिखा नहीं सकते हैं, ब्रह्मा बाबा के भी नहीं दिखा सकते। ये बात पहले भी बाबा ने मुरली में कही, क्योंकि अभी संपूर्ण बने नहीं है। ये संपूर्ण कोई दिखाया जा सकता है, तो वो बाबा कह रहे हैं कि अभी तो पुरुषार्थी है। आज का वरदान है त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव। जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह की शक्ति के आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया।
इसी शक्ति से केंद्र बने, साकार स्नेह से ही मन वनाभव बने, साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। त्याग और स्नेह दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। त्याग जब होता है तो आपकी बुद्धि कहीं भी अटकती नहीं है, क्लियर पैसेज होता है। और अगर त्याग नहीं होता है तो रुक रुक करके जाना होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं एक तो त्याग और दूसरा स्नेह। अपने से भी स्नेह हो, अपने पुरुषार्थ से भी स्नेह हो, पढ़ाई से हो, बाबा से स्नेह हो, अपने लक्ष्य से भी स्नेह हो। स्लोगन है फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मैसेज करें या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।